और साथ साथ मेरे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और जिस तरीके से केवटी की जनता ने पहले भी मुझे 2 मरतबा विधायक के रूप में, 1 मरतबा कम वोटों से मैं हार गया, लेकिन पब्लिक ने, जनता ने मुझे जिता करके भेजने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन बड़ी मजबूती से केवटी में लड़ेगी और निश्चित तौर पर एक बड़ी मार्जिन से हम लोग जीत का परचम फहराएंगे। चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ केवटी के अंदर। जो मैंने काम किया, जो भी विकास की, जो भी हमने कोशिश की, उसको मेहनत करके हम लोगों ने मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। अब जो बचा काम है, जनता वहाँ मालिक है। मैं तो अपील करूँगा कि मुझे पहले मौका मिले और निश्चित तौर पर बड़ी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे, मेहनत से लड़ेंगे और जो काम बचा हुआ है केवटी के लिए, डेवलपमेंट का काम, उस पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। आप देखा गया है कि आप ही के पार्टी के एक कार्यकर्ता जो वहाँ पे तेजस्वी रहमान, जो आपकी पार्टी उसी केवटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके एनडीए के मुरारी मोहन झा, वो भी तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती ये होगी? अभी पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है, युवाओं की धड़कन है और बड़ी मुस्तैदी से, ताकत से वो लड़ने का काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अक़लियतों के लिए। तो मुझे कोई पार्टी को उम्मीदवार बनाता है तो मुझे उससे, मैं अपनी ताकत किससे लड़ूंगा। महागठबंधन मजबूती से केवटी में लड़ेगी और निश्चित तौर पर जनता मालिक होती है और पूरा विश्वास और भरोसा है कि हम लोग बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतने का काम। मुरारी मोहन झा ने बयान दिया है कि जिस तरह से पिछली बार सिद्दीकी साहब को परास्त किए, इस बार भी करेंगे। मुझे मुरारी मोहन झा जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वो पार्टी से लड़ रहे हैं, लड़े, लेकिन जो 5 साल में उन्होंने क्या काम कर दिखाया है उस जनता जानती है। और जो मैंने काम किया है, बड़ी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे और कामयाब होंगे। देखिए, जनता मालिक होती है आपकी, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने 5 साल काम किया और 10 साल से मैं लगातार अच्छे बुरे वक्त में मैं लगातार उनके बीच में रहा हूँ। मोहब्बत है, एक अलग जज्बा है। आप देखिएगा, इनकलाब होगा, आप देखिएगा, एक परिवर्तन होगा। और तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है कि हम बिहार के अंदर एक विकास की गंगा बहाएंगे और साथ साथ युवाओं के लिए भी हम कैसे नौकरी जनरेट हो, कैसे पलायन रुके, ये मेन एजेंडा होना चाहिए बिहार का। और जो भ्रष्ट सरकार है 20 साल से कोई काम नहीं किया, अफसरशाही चरम सीमा पर है, लूट चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया और एक तरफ मुख्यमंत्री जी और अचेत अवस्था में है। जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। तो मुझे जो उम्मीदवार जो लड़ना चाहें आए मैदान में, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और कामयाब होंगे। सभी लोग आज भारी संख्या में जुटे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि हमारा चौथा विधानसभा चुनाव है और पार्टी ने भी और एनडीए परिवार ने भी हम पर भरोसा किया है और बहादुरपुर के जनता भी, मतदाता मालिक भी हम पर भरोसा करते हैं कि हमें विश्वास है। और हम लोग अभी 4 सेट में नामांकन किए हैं और हमको भरोसा है बिहार में बहुत सारे काम हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोग बहादुरपुर में भी 700 करोड़ से ज़्यादा का काम किए हैं और विभिन्न क्षेत्र में काम किए हैं। इस बार अगर हम लोग को मतदाता मालिक मौका देती है तो आगे भी हम लोग बहादुरपुर को बिहार के मानचित्र पर कहिए, देश के मानचित्र पर कहिए, बहादुरपुर का पहचान बने और बहादुरपुर का ही पहचान में हमारा भी पहचान है। और इसी उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं और विभिन्न क्षेत्र में, चाहे हमारे युवा हो या किसान हो, मजदूर हो या महिला हो, सभी के लिए हम लोग काम करते हैं। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है महिला सशक्तिकरण। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी जो बहुत सारे काम हुए हैं, मुझे खुशी है कि हमारा जो विभाग है समाज कल्याण विभाग, उसी के अंतर्गत जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि 400 से 1100 रुपया किया गया। जो हमारे 2,10,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है, उसका मानदेय का राशि बढ़ाया गया आंगनबाड़ी सेविका का। अभी हमारे महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपये की राशि पूरे बिहार में 2,70 लाख महिलाओं के खाता में जाना है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाता में जा चुका है यह राशि। और इसके बाद 6 महीना के बाद उनके काम का आकलन करके 2 लाख रुपया की राशि और देना है। आगे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग बिहार के जो युवा हैं उनको हम लोग रोजगार से और सरकारी नौकरी से जोड़ेंगे
और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का और उन्होंने भरोसा दिया है। इस 5 वर्षीय में उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे करके 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा। उद्योग के क्षेत्र में भी बिहार आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में अभी दरभंगा जिला में भी हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में 385 एकड़ ज़मीन सरकार के द्वारा खरीदा गया है, जहां उद्योग लगेंगे। और हम लोग को खुशी है कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में एम्स की स्थापना हो रही है। हालांकि दरभंगा जिला और दरभंगा के साथ साथ जितने भी अगल बगल के ज़िला है सभी के लिए कोई भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन ये खुशी की बात है कि वह स्थान बहादुरपुर है। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 2 केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना होने जा रही है और हम लोगों ने अभी जो बताया कि 700 करोड़ से ज़्यादा के काम हुए, तो कई ऐसे विद्यालय जो 60-65 साल पुराना था लेकिन वहाँ भवन नहीं था, वहाँ हम लोगों ने 5-5 करोड़ से राशि दी है भवन बनाने के लिए। बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने 1वीं से सिवनिया जो शहरी सुरक्षा बांध है उसको भी हम लोगों ने मजबूतीकरण और वहाँ पक्का सड़क का निर्माण करवाया है 25 करोड़ की लागत से। तो बहुत सारे काम हुए। अभी हम लोगों ने छिपलिया में पर्यटन विभाग से जो तालाब है वहाँ पर और जननायक कर्पूरी ठाकुर +2 विद्यालय है, वहाँ हम लोगों ने सौंदर्यीकरण कराया। 7 करोड़ के लागत से वहाँ काम होने जा रहा है। तो बहुत सारे काम हुए। अभी हम लोगों ने बगल में ही जो बहादुरपुर में कर्पूरी आश्रम था उसका हम लोगों ने जीर्णोद्धार करवाया है और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा भी हम लोगों ने वहाँ स्थापित किया है। आने वाला समय में हम लोग बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता मालिक से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि वो हम पर भरोसा करें, हमको एक बार मौका दे। हम लोग बहादुरपुर में और भी काम करना चाहते हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे, तो हम लोग बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र तो शहर से करीब है, फिर भी जो दूर दराज का इलाका हो वहाँ हम लोग डिग्री कॉलेज भी खोलने का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ के युवाओं को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। सारे काम हम लोग के नज़र में है। आने वाला समय में हम लोग बहादुरपुर का पहचान देश स्तर पर करने का काम करेंगे। अगर आपको हमारी एक खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहें देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सिर्फ दस्तक 7 मीडिया पर। दस्तक 7 मीडिया, सच के करीब तक।